हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और हम इससे पहले जानेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या करी थी पढ़ाई। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा था 7 C's और 4S कम्युनिकेशन के क्या क्या इफेक्टिव होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाई साहब बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या होता है बैरियर सर? क्या इससे क्या समझते हैं हम? आइए सुनते हैं। देखिए, जब हम किसी सेंडर से, है ना, जब कोई सेंडर किसी रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाता है तो उस बीच में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सेंडर के रिसीवर वाली बात जो पहुंचती है उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हिंडर्स क्रिएट करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैरियर्स। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब कोई सेंडर अब रिसीवर तक कोई बात पहुंचाना चाहता है और उस दौरान उस बीच में जब कोई फैक्टर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उस क्रिएटिंग प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं क्या? बैरियर्स। हाँ जी, तो चलिए बैरियर्स को समझने के लिए मैंने एक स्टोरी बना रखी है, मोहनलाल की स्टोरी। आइए देखते हैं, क्योंकि नोट्स में चलते हैं और देखते हैं ये कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। आइए, ये चलिए, ये रहा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइए, मोहनलाल और उसकी तकलीफ, है ना, समझते हैं मोहनलाल की क्या क्या तकलीफें हैं। देखिएगा, समझिएगा। देखिए जी, एक लड़का है मोहनलाल। कौन है? मोहनलाल, जिसकी जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ है। भाई साहब को बहुत तकलीफ है, क्योंकि जब भी वो किसी से बात करना चाहता है तो उसकी बात ही नहीं पूरी हो पाती है। बेचारा बहुत तकलीफ में है। जब भी चाहता है किसी से बात करें, वो कंप्लीट पूरी नहीं हो पाती है और इस वजह से उसे क्या है? बहुत तकलीफ है ना। आइए देखते हैं क्या तकलीफ है उसको। देखिए, कहता है मोहनलाल एक मैनेजर है और बहुत बिजी रहता है। क्या है? मोहनलाल एक मैनेजर है और बहुत बिजी रहता है। इस बिजीनेस की वजह से क्या होता है? इस बिजनेस की वजह से वो फैमिली में टाइम भी नहीं दे पाता है। नहीं, मोहनलाल क्या है जी? एक मैनेजर है और मैनेजर इतना बिजी रहता है कि इस बिजनेस की वजह से वो अपने फैमिली में टाइम ही नहीं दे पाता है। तो क्या हुआ उसके साथ? आइए देखते हैं। कहता है एक बार की बात है, वो मार्केट जा रहा था। कहां जा रहा था जी? मार्केट जा रहा था सब्जी लेने के लिए। क्यों जा रहा था? सब्जी लेने के लिए। और उसकी वाइफ यानी उसकी बीवी का फोन आ गया। जब फोन आया, उसने अपनी कार को साइड में लगाई और फोन उठाकर बात कर ही रहा था कि पीछे से एक कार की बहुत तेज हॉर्न की आवाज बजने लगी। पापा पापा नहीं, तो जैसे ही वो आवाज बजने लगी, उसकी बीवी ने फोन कट कर दिया। हो गई गुस्सा। भाई साहब जाओ, अब बीवी गुस्सा हो गई, प्रॉब्लम तो होगा, और वो क्या हो गई? वो हो गई गुस्सा। इस वजह से मोहनलाल परेशान हो गया और सब्जी लेकर घर जाने लगा। क्या हुआ जी? हाँ, अब बीवी परेशान है तो भाई साहब खैर तो है नहीं, तो क्या किया? जल्दी जल्दी उसने सब्जी ली और क्या, घर जाने लगा। और उसी दौरान फिर फोन उसके क्लाइंट का और आया, है ना। फिर उस दौरान किसका फोन आ गया? उसके क्लाइंट का फोन आया और उसने मीटिंग के लिए 11 बजे बुला लिया। बोला भाई साहब एक काम करो, मीटिंग के लिए तुम 11 बजे आ जाओ। अब क्योंकि मोहनलाल बहुत परेशान था, उसने बिना कुछ समझे ही हाँ कह दिया। बिना कुछ समझा और हाँ कह दिया। बोला ठीक, चलो यहां तक तो ठीक है, अभी तक तो मोहनलाल की कोई परेशानी नहीं हुई। अब जैसे ही मोहनलाल घर पहुंच गया और अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगा। वैसी बात है, जब वो मीटिंग में जाना है तो प्रेजेंटेशन की तैयारी तो हम करते हैं, तो इसी तरह से मोहनलाल भी क्या करने लगा? प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगा। और जैसे ही उसने पीपीटी प्रिपेयर करने के लिए लैपटॉप ओपन की, सिस्टम अपडेट का नोटिफिकेशन आ गया। नहीं, सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम अपडेट का नोटिफिकेशन आ गया और पीपीटी भी नहीं बन पाया।
ये लो अलग परेशानी आ गई भाई। पहला परेशानी देखो इसके साथ कितनी परेशानी है बेचारे के साथ। पहला परेशानी क्या हो गया, बीवी ने फोन काट के दिया, क्यों? क्योंकि पप्पो की आवाज आ रही थी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा बहुत बहुत परेशान था बीवी की वजह से। अब इसने क्या किया, क्लाइंट को बिना कुछ जाने सुने हाँ कह दिया। अब तीसरी परेशानी इसके साथ हो गया कि भाई हाँ कह दिया, समझ गया, पीपीटी बनाने जा रहा था, अब इसका सिस्टम ने अपडेट ले लिया, अब इसकी पीपीटी भी नहीं बन पा रही है। आगे देखिए और क्या परेशानियां मोहनलाल की सामने आती है। कह रहा है बता, फिर मोहनलाल ने किसी तरह पीपीटी बना लिया। बोला साहब एक काम करते हैं, दोस्त के यहाँ से लैपटॉप ले आया और पीपीटी बना लिया और गया प्रेजेंट करने। जब जैसे अब प्रेजेंट करने तो जाएंगे ही क्लाइंट के पास, तो प्रेजेंट करने गया। अब हुआ ये कि मोहनलाल ने पीपीटी बनाया था इंग्लिश में और क्लाइंट को समझ आती थी हिंदी। लो जी हो गई प्रॉब्लम फिर से, हैं हो गई क्या प्रॉब्लम, हो गई गड़बड़। अब क्या हुआ, यहाँ डील नहीं होगा। अब चूंकि जब आप प्रेजेंटेशन सामने वाला जिस लैंग्वेज में जानता है उस लैंग्वेज में आप प्रेजेंटेशन ही नहीं बनाए हो तो क्या होगा, डील तो कैंसिल होनी ही थी। देखो कितने प्रॉब्लम है इस बंदे के, हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। आओ आगे देखते हैं जी, है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ डील नहीं हुई। फिर मोहनलाल गया ऑफिस। भाई साहब ऑफिस तो जाएगा ही ना, डील कहाँ ऑफिस का ही होगा। मोहनलाल मैनेजर है तो मैनेजर किसकी जगह, किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो वहां पहुंचा ऑफिस पहुंचा और क्या हुआ, और अपने सीनियर को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई उसे नहीं पता था कि क्लाइंट को इंग्लिश नहीं आती है। बॉस के पास गया, बोला बॉस इंग्लिश नहीं आती है कुछ। अब उसने मोहनलाल को क्या किया, जोर से डांट दिया और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। बोला मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम कहां था, तुम्हारा ध्यान कहां था, मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहता। और डांट के ये क्या किया, इसने मोहनलाल को भगा दिया। चलो यहां भी दिक्कत हो गई। देखो मोहनलाल की जिंदगी में बहुत परेशानी है भाई साहब, ध्यान से समझना इसको है। फिर क्या हुआ, फिर मोहनलाल चुपचाप सर झुकाकर चला जाता है। क्या करेगा एक भाई साहब, वो भी तो उसकी भी तो जॉब है, अगर वो कुछ कहेगा तो जॉब से जाएगा, तो इसलिए चुपचाप वो सर झुका के चला जाता है और अपने केबिन में बैठ जाता है। इस बीच जो वर्कर्स थे, अब वैसी बात है वर्कर्स होंगे ना, मैनेजर है, मैनेजर के नीचे वर्कर्स होते हैं, तो वर्कर्स थे वो मोहनलाल के पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं और मोहन खुद परेशान होने की वजह से उनकी बात नहीं सुन पाता है और कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाता है। उनका जो प्रॉब्लम था उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देता है। फिर इससे क्या होता है, इससे वर्कर्स चले जाते हैं और परेशान ही रह जाते हैं। ये थी भाई साहब स्टोरी, आप समझे स्टोरी क्या थी। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं फटाफट, है ना, लेट नहीं करते हुए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ मोहनलाल के साथ, मोहनलाल जा रहा था मार्केट में जैसे गया वहां पे उसका आ गया सब्जी लेने के लिए, जैसे गया उसके पास बीवी का फोन आया। बीवी के फोन आने के तुरंत ही उसके पीछे आवाज आ गई पापा कार की, तो कार की आवाज से बीवी ने क्या कर दिया, फोन काट दिया। फोन काटने के बाद वो सोचा जल्दी काम करते, परेशान तो हो गया था, बोलता जल्दी सब्जी लेके घर चलते हैं। घर जैसे ही जा रहा था कि उसके बीच में क्या हो गया, उसके क्लाइंट का फोन आ गया। क्लाइंट ने 11 बजे बुलाया। अब वो इतना परेशान था कि परेशानी की वजह से उसने कुछ सुना नहीं और वो बोल दिया हाँ। अब जैसे ही वो घर गया पीपीटी बनाने के लिए, कौन, मोहनलाल जैसे ही घर बनाने के लिए गया पीपीटी, वहां पे उसे क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई किसकी, सिस्टम अपडेट की। जैसे ही वो सिस्टम अपडेट की प्रॉब्लम आई वो पीपीटी भी नहीं बना पाया। किसी तरह से अगर वो पीपीटी बना लिया तो पहुंच गया कहां, प्रेजेंटेशन देने। प्रेजेंटेशन जैसे दिया वहां पे हो गई प्रॉब्लम किसकी, लैंग्वेज की। भाई साहब बोला कि क्या इंग्लिश वाला प्रेजेंटेशन इसने बनाया था और वहां पे क्लाइंट किसकी पसंद थी, क्लाइंट को हिंदी लैंग्वेज पसंद थी। अब जैसे क्लाइंट को हिंदी लैंग्वेज पसंद थी तो ये तो डील हुई नहीं। अब डील नहीं हुई तो फिर वो कहां गया, ऑफिस गया। मोहनलाल ऑफिस गया तो उसके बॉस ने बिना कुछ सुने खरी खोटी सुनाई और जैसे ही मोहनलाल को खरी खोटी सुनी तो उसको हो गया और ज्यादा टेंशन और फिर वो आके अपने बैठ गया कैबिन में। और कैबिन में बैठने के बाद उसके जो वर्कर्स थे उनके पास, मोहनलाल के पास आए कुछ प्रॉब्लम लेके और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोहनलाल नहीं कर पाया, है ना। मोहनलाल सॉल्यूशन नहीं कर पाया तो इससे क्या हो गया, इससे वर्कर्स परेशान ही रह गए और आगे चले गए। लीजिए जी एक थी स्टोरी, अब इस स्टोरी का क्रक्स समझिएगा। आइए मैं आपको बताता हूं इस स्टोरी का क्या क्रक्स है। क्या कह रहा है कि अब आप ये समझिएगा कि मोहनलाल ने कौन से बैरियर को फेस किया, है ना। मोहनलाल कौन से बैरियर को फेस किया, इतने लोगों से बात करने के दौरान। अब देखिए इतने लोगों से इसने बात करी और सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई। हर एक प्रॉब्लम अपने आप में क्या है, बैरियर से। आइए समझते हैं। कहता है, एक मिनट इसके कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आइए
ये जी कहता है जब हॉर्न की वजह से उसकी बीवी ने फोन कट किया तो मोहनलाल ने कम्युनिकेशन के टाइम में फिजिकल बैरियर फेस किया। क्या फेस किया? फिजिकल बैरियर फेस किया। नहीं, हाँ क्यों? क्योंकि हॉर्न पॉप बजा रहा था तो उसको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, इस वजह से क्या हुआ, उसकी बीवी ने फोन काट दिया, बोला तुम बहुत बिजी हो, चलो 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 हटो। दूसरा क्या था? दूसरा है बोलता है जब वाइफ की बातों से परेशान होकर मोहनलाल ने बिना कुछ सुने क्लाइंट को हाँ कह दिया तो यहां मोहनलाल ने साइकोलॉजिकल बैरियर्स को फेस किया। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब माइंड से रिलेटेड नहीं, अब जो माइंड में परेशानियां थी तो उसने कुछ सुना ही नहीं, इस वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुआ और बैरियर्स अराइज हो गए। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो दूसरा क्या था? जब वाइफ की बात से परेशान होकर क्लाइंट को हाँ कह दिया बिना कुछ सुने हुए तो उसने फिर क्या फेस किया मोहनलाल ने साइकोलॉजिकल बैरियर्स को फेस किया। अब थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड नंबर क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है कि घर पहुंचने के बाद जब मोहनलाल पीपीटी बना रहा था तो सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से मोहनलाल ने क्या फेस किया, इसको बोलते हैं टेक्निकल बैरियर्स फेस किया। जब पीपीटी नहीं बना और सिस्टम अपडेट की प्रॉब्लम आ गई तो मोहनलाल ने क्या फेस किया, टेक्निकल बैरियर्स को फेस किया। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आ जाइए फोर्थ में, फोर्थ कंडीशन क्या हुई, कह रहा है मोहनलाल के पीपीटी बनाने के बाद जब उस क्लाइंट ने हिंदी लैंग्वेज जानने की बात कही कि मैं हिंदी लैंग्वेज जानता हूं तो पता चला उससे क्या किया, मोहनलाल ने किस बैरियर को फेस किया, मोहनलाल ने सेमेंटिक बैरियर्स को फेस किया। अब आगे बढ़िए, क्या बोलता है नेक्स्ट, कहता है डील ना होने की वजह से जब बॉस ने कुछ नहीं सुना, उसकी बात ही नहीं सुनी तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। और लास्ट ये 6 नंबर क्या है जी, आइए सुनते हैं। ये देखिए कहता है और लास्ट में जब मोहनलाल ने अपने बॉस की डांट खाने के बाद वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया जिससे वर्कर्स ऐसे ही चले गए और इस तरह के बैरियर्स जो अराइज हुई इसको हम कहते हैं क्या, सोशल बैरियर्स। लीजिए जी, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी के थ्रू आपको हर एक बैरियर्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली बैरियर्स किस किस तरीके से आपके लाइफ में आ सकती है और आपके बीच में कैसे वो अराइज हो सकती है बैरियर्स, नहीं आपकी कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव नहीं हो सकती है। सो ध्यान रखिएगा। और आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बुकिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल्स अच्छे देखेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।